सुनो भाई, डॉक्टर महेश चंद्र जी तिवारी ने एक शीर्षक कृपानुभूति अंग में सत्य घटना से संबंध देता है। उसका शीर्षक है वह घोड़े वाला कौन था। हमको भी उत्साह हुई, हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। अवश्य देखिए कितना विश्वास आपको बढ़ेगा। वह घोड़े वाला कौन था, शीर्षक ही है इसका। थोड़ा लंबा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। आज से 40 वर्ष पूर्व की यह घटना है। मेरे दूर के रिश्ते के भाई तथा उनकी माँ मुक्तिनाथ के दर्शन करने नेपाल गए थे। मुक्तिनाथ नेपाल में है। मुक्तिनाथ धाम नेपाल के मध्य में है और उसका रास्ता आज भी दुरूह है। ये वो जगह है जहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ था। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आता है। गजेंद्र मोक्ष नाम से एक छोटी पुस्तिका भक्तों के पाठ हेतु गीता प्रेस से उपलब्ध है। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने पाठ के परिचय में इसकी महत्ता प्रतिपादित की है। महामना मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस स्तवन का आर्तभाव से विशेषता रात्र में पाठ करने पर लौकिक पारलौकिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। इस संदर्भ में स्वयं भगवान का वचन है कि जो रात्रि के अंत में जागकर इस स्रोत के साथ मेरा स्मरण करते हैं उन्हें मैं अंतिम समय में निर्मल मति प्रदान करता हूँ। आदि ये धाम पर्वतों के ऊपर स्थित है और जैसा हमारे देश में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर श्रद्धालु ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं, ऐसा ही वहाँ करना पड़ता है। हमारे गुरु जी भी चर्चा किए थे कि मुक्तिनाथ गए थे, चढ़ाई है, चीन का बॉर्डर है। वस्तुतः वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन तथा घने जंगलों में से ऊपर जाती। 40 वर्ष पूर्व ऊपर जाने का मार्ग पगडंडी द्वारा तय किया जाता था। लोग जत्थों में सुबह से निकलकर रात्रि होते होते ऊपर धाम तक पहुँच जाते थे। ये दोनों माँ बेटे भी एक जत्थे के साथ ऊपर धाम की ओर चल दिए। माँ भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, वे शहर में रहते हुए भी घर घर में भगवान का कीर्तन किया करती थी। उन्हें सैकड़ों भजन शस्त्र याद थे। उन्होंने एक कीर्तन मंडली ही भगवान की आराधना हेतु बना रखी थी। खैर, उस दिन ये लोग जत्थे के साथ चले तो लेकिन वृद्धावस्था के कारण वे उतनी शीघ्रता से जत्थे के साथ चल नहीं पा रही थी। इधर जत्था रात्रि हो इसके पहले ही ऊपर पहुंच जाना चाहता था। हुआ ये कि वे इतनी थक गई कि उनका चलना मुश्किल हो गया। सांझ के बाद रात धीरे धीरे पहाड़ के जंगलों में उतरती जा रही थी। माँ ने थक कर बैठते हुए बेटे से आग्रह किया कि वह उन्हें जंगल में छोड़ दे और वह जत्थे के साथ चलता रहे। रास्ते में जल भी समाप्त हो गया था, खाने का सामान भी नहीं था, इसलिए बेटा उन्हें छोड़कर अपनी जान बचा ले। माँ के आग्रह के बावजूद बेटे ने माँ का साथ नहीं छोड़ने का निश्चय किया और वह भी माँ के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात में जंगली जानवर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रात